तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इन्फोसिस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट भी हम देखेंगे, उससे पहले आपको पता चाहिए कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 20 रुपये का फाइनल डिविडेंड है। और उसी के साथ स्पेशल डिविडेंड भी दिया है जो कि 8 रुपये का है। तो मतलब टोटल 28 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है। अभी जो मतलब जिनके पास काफ़ी बल्क में शेयर्स है, जिन्होंने काफ़ी हेवी अमाउंट निवेश किया है करोड़ों रुपए, तो उनको डिविडेंड भी अच्छा खासा आता है। मतलब ऐसा नहीं कि डिविडेंड मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा बात नहीं है। जिन्होंने काफ़ी हेवी अमाउंट निवेश किए उनके लिए डिविडेंड भी काफ़ी कह सकते हैं फ़ायदे का सौदा साबित होता है। तो ये बात भी पता चाहिए। और कंपनी काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी अमाउंट लगाते हैं ऐसे बड़ी कंपनियों में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और काफ़ी मतलब बड़ी पीडीएफ है, अगर आप देखने जाएंगे तो मतलब सारा कंपनी ने सब कुछ दिखाया है कि उनको कितना रेवेन्यू किस सेगमेंट से आता है, कास्ट, जोग्राफिकल एरिया, मतलब सारी जानकारी दी है। क्योंकि आपको पता ही है ये पूरा जो ईयर ख़त्म हुआ है, पूरे फाइनेंशियल ईयर की जानकारी भी दी है कंपनी ने। तो डिटेल में भी पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ मतलब पढ़ने जैसा है। लेकिन अगर आप रिजल्ट देखेंगे शॉर्ट में तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं, अगर आप टोटल इनकम भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल इनकम हुई थी कंपनी की इसी क्वार्टर में वो थी 38,100। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 29,600। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 40,600। तो इनकम अगर आप देखेंगे तो कुछ खास बहुत बड़ी नहीं है, मगर ईयरली थोड़ी बहुत ग्रोथ है। क्वार्टरली मैं कहूँगा फ्लैट ही है। तो अभी हम देख लेते हैं खर्चे। तो अगर आप टोटल एक्सपेंसेस भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो खर्चे हुए कंपनी के पिछले साल इसी क्वार्टर में वो है 29,600। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए वो है 30,900। और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 30,400। तो खर्चे भी कंपनी के ईयरली बढ़े, मगर क्वार्टरली आप देखेंगे तो कंपनी के खर्चे थोड़े से एकदम स्लाइटली कम हुए। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अगर आप कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 6,100। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था वो भी देख सकते हैं, वो भी उतना ही था 6,113, मतलब सेम ही था। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो देख सकते हैं वो है 7,900। तो के देख सकते हैं आप क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो उछाल आई है प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में कंपनी के। ईयरली भी आप देखेंगे तो उछाल है। और अगर आप क्वार्टरली भी देखने जाएंगे तो थोड़ी बहुत ग्रोथ है, हालांकि बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है लेकिन ग्रोथ हुई है कंपनी के प्रॉफिट में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप कुछ एडजस्टमेंट भी देखेंगे तो मतलब थोड़ी बहुत टैक्स की एडजस्टमेंट है, लेकिन अगर आप उसको हटा भी देंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और कंपनी बड़ी तो ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत बड़ी जंप आ जाएंगी। तो रिजनेबली एक ग्रोथ आने वाली है जो कि कंपनी के प्रॉफिट में तो आई है। तो एक बार हम अगर आप देखेंगे तो एक बार हम जोग्राफिकल रेवेन्यू भी देख लेते हैं, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है कंपनी को। और अगर आप सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देखने जाएंगे तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं बहुत बड़ी ग्रोथ आई नहीं है फाइनेंशियल सर्विसेज से। और रिटेल सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो फ्लैट आंकड़े है। तो मतलब कम्युनिकेशन में भी देखेंगे तो मतलब फ्लैट ही है। मगर जो देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में उसमें भी आप देखेंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ है। मगर जो मेन ग्रोथ आई है वो देख सकते हैं हाईटेक से आई है कंपनी को। क्वार्टरली तो अच्छी ग्रोथ है, ईयरली भी ठीक ठाक ग्रोथ है। तो मतलब वही है, दो तीन सेगमेंट्स में ठीक ठाक ग्रोथ आने की वजह से ओवरऑल एक अच्छा इंपैक्ट आया है कंपनी के सेल्स में। मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं तो भी, लेकिन थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है। नहीं तो बाकी सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ही है। और अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे बाय ज्योग्राफी तो मतलब अलग अलग देशों से तो देख सकते हैं जो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम रेवेन्यू तो नॉर्थ अमेरिका से ही आता है। और वहाँ से भी देखेंगे तो मतलब उतना ही है, कुछ खास बड़ा नहीं है, उल्टा थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है। यूरोप से भी देखेंगे तो वहाँ से थोड़ी सी बड़ी है कह सकते हैं रेवेन्यू। तो और इंडिया से देखेंगे तो फ्लैट ही, कुछ खास आता नहीं है। तो मतलब वही है, कुछ मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ तो कंपनी के इसमें आई नहीं है। जो थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी से तो वो देख सकते हैं यूरोप में से ही आई है। तो अभी देखना होगा इन्फोसिस कंपनी के रिजल्ट कल कैसे लगते हैं मार्केट को, क्योंकि बहुत बड़ी ग्रोथ तो हुई नहीं है कंपनी के कह सकते हैं जो रेवेन्यू में। लेकिन थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है और वही कंपनी ने एक्सपेंस मैनेज करके और बढ़ाया प्रॉफिट को, तो ये अच्छी बात लगी है। और कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।